देखिए मैं ये एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि बजट जिस प्रकार से पिछले 2-3 साल से आ रहा है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस्ड है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी प्रोविजन किया जा रहा है, उसी उसी वे में कंटिन्यू करें। आप देखेंगे ये गवर्नमेंट काफ़ी बैलेंस बजट देती है, तो इस बार मुझे लगता है कुछ पॉपुलर मेजर्स तो होंगे, बट फिर भी उम्मीद यह है कि एक बैलेंस बजट होगा एंड वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट इन सेक्टर्स की तरफ होगा। सर क्योंकि सरकार रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जीज, तो क्योंकि आपकी इंडस्ट्री वुड से रिलेटेड है, तो इसमें आप क्या डाइवर्शन देखना चाह रहे हैं या तो फिर कुछ सोच आपकी मन में? देखिए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म कि इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड क्रूड। अब गवर्नमेंट का ये जो सोच विचार है कि ग्रीन एनर्जी पे फोकस करें, ये लॉन्ग टर्म इंडिया के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इससे हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्वांटम कम होगा, इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इम्प्रूव होगा। और प्लाईवुड एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ एक्चुअली ग्रीन एनर्जी नहीं बट ग्रीन इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे नेचुरल फॉरेस्ट जो है वो लिमिटेड है और नेचुरल फॉरेस्ट में ग्रोथ होती नहीं है। तो अगर आपको ग्रीन कवर को बढ़ाना है तो एग्रो फॉरेस्ट्री इज़ दी ओनली वे। और एग्रो फॉरेस्ट्री तब होगी जब इन प्रोडक्ट्स का डिमांड होगा। आज के दिन पे आप देखेंगे कि देश के हर एक भाग में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो आंध्र हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, हर जगह पे एग्रो फॉरेस्ट्री बढ़ रही है क्योंकि डिमांड हमारे प्रोडक्ट्स की बढ़ रही है। डिमांड बढ़ती है तो हमारे कंजम्पशन बढ़ेगा, हमारा रिक्वायरमेंट फॉर टिम्बर बढ़ेगा और इससे इंडिया का ग्रीन कवर बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस सेक्टर में गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस रहेगा। सर शेयर मार्केट के तौर पे अगर देखें, आपका शेयर काफ़ी अच्छा किया है, लास्ट एक दो क्वार्टर में करीब डबल हो चुका है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो शेयर मार्केट में क्या आप कोई एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि ये बजट के बाद शेयर मार्केट और भी बढ़ेगी या तो फिर स्टेडी रहेगा? देखिए मैं शेयर मार्केट से तो कोई एक्सपेक्टेशन रखता नहीं हूँ, बहुत डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना। लेकिन बजट के अंदर अगर दो चीज़ आ पाए तो मुझे लगता है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ऑफ कोर्स रियल एस्टेट सेक्टर इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है। जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो एग्रीकल्चर है, उसके बाद में रियल एस्टेट और एंसिलरी प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर रियल एस्टेट के अंदर दो बदलाव गवर्नमेंट ला पाए तो ये मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। पहले तो आप देखेंगे कि घर का दाम काफ़ी बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, सीमेंट, स्टील, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। तो अभी जो लिमिट है अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर वो 45 लाख की है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट इसे बढ़ा के 60 या 65 या 70 लाख तक ले जाए, जिससे अफोर्डेबल हाउसिंग में थ्रस्ट बना रहे। दूसरा जो एग्जम्पशन है, इनकम टैक्स एग्जम्पशन फॉर होम लोन्स, अब इसमें जो ईएमआई बढ़ी हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ी हैं तो बर्डन हाउस होल्ड के ऊपर बढ़ गया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट इस पे भी थोड़ा लिमिट को बढ़ाए। अगर ये दो चीज़ हों तो मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतर रहेगा सारे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए और मार्केट के लिए भी। आखिरी सवाल है, जो सैलरीड पीपल है उनके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन रहता है टैक्स एग्जम्पशन, अपना इनकम टैक्स एग्जम्पशन। क्या आपको लगता है इस बजट से कोई टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा, क्योंकि आपने पॉपुलराइज्ड बजट का एक हिंट दिया है? देखिए मुझे लगता है कि फिजिकल डेफिसिट को गवर्नमेंट बहुत अच्छा मैनेज कर रही है और आगे जाके जैसे कंट्री का इनकम बनता है, जैसे हमारे जीएसटी कलेक्शंस बढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट के पास स्कोप रहता है कि वो इनकम टैक्स स्लैब्स को ऑल्टर कर पाए। इस बार शायद वो करेंगे, कितना करेंगे नहीं करेंगे इसका मुझे आइडिया नहीं है, बट अगर करते हैं तो हमारे लिए हर एक इनकम टैक्स पेइंग सिटीजन के लिए ये बहुत अच्छी अच्छा उपाय रहेगा, अच्छा एक मूव रहेगा। थैंक यू सर। What will be your budget expectation tomorrow, as it will be the interim budget, keeping in mind the tax-paying people and the industry, accumulation of the whole thing can be seen. So what will be the expectations? So I'd like to break the expectations into two parts. One, in general, I would say that the focus that the government has had on infrastructure, I'm hoping that that continues because it has brought a real thrust in economic growth in the country, and it is a long-term growth that will take place once infrastructure expenditure takes place. Second, for real estate or the real estate sector, which includes ancillary industries like myself or like us, in the real estate sector, there are massive changes that have taken place. If you look at the interest rates, they have shot up, leading to higher EMIs. I think that in order to offset this, the government should increase the exemption limit for home loan interest payments as part of the exemption for income tax.
If this happens, I think disposable income increases and the tendency to invest in real estate will continue to be strong. Secondly, I think that considering the fact that a lot of raw material prices have gone up, particularly cement, steel, so on and so forth, I think the government should increase the limit on affordable housing from 45 to at least 60, if not 70 lakh rupees. This again will ensure that there is a continued momentum, and as you have seen in most developed economies, the maximum growth a country has is from $3 to $10 trillion where the real estate sector booms. So this will ensure that the real estate sector continues to boom, and the second largest employment generating sector in the country continues to do well.